Just in a fatal accident on Bharmota Guttu PMGSY road, critically injured driver, namely Urfan son of Sharafuddin, shifted to CHC Bani. हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं फार्मर सरपंच। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या सिचुएशन है? ग्राउंड जीरो पे मौजूद है सरपंच साहब। क्या ये दुर्घटना घटी है इस रोड पे जो PMGSY आप हमेशा मुद्दा उठाते रहते थे, डीसी साहब भी आते थे या कोई दरबार होता था? ये सरासर बैड कंडीशन ऑफ रोड, जो गुट्टू रोड बरमोता टू गुट्टू रोड जा रहा है, इसकी एक तो क्वालिटी सही नहीं है और दूसरा इसमें एक स्लाइड आया था 2 महीने पहले, और ये स्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन देते हुए भी हम डेपुटेशन लेके भी गए सारी पब्लिक, इन्होंने ये स्लाइड अभी तक नहीं हटाया। तो जिसकी वजह से आज जो ये घटना हुई, गाड़ी जो लगभग अभी कोई आधा घंटा पहले वहीं से गिर गई, तो ये सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की और PMGSY जो डिपार्टमेंट है इनकी लापरवाही की वजह से ये हो सकता है जान भी चली जाए। अभी तो ये जो आदमी उसमें गाड़ी में था, ड्राइवर इरफान सन ऑफ शराफुद्दीन आरओ बरमोता से, एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही और ये PMGSY रोड का, क्योंकि हमने तो डीसी साहब को भी अगवा कर दिया था उस टाइम। और दूसरा क्या है कि अभी कुछ दिन पहले डेपुटेशन लेके SDM साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया। एक्सीडेंट हुआ, आइंदा पता नहीं कितने एक्सीडेंट होंगे इस रोड पे, कोई पता नहीं। सरपंच साहब, कौन सी गाड़ी थी और रोड से ये खिसक गई है? किसी गाड़ी के साथ टकराव हुआ है? कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? नहीं, वो रोड स्लाइड हुआ था, पूरा एरिया बैठा हुआ था, और वो जो गाड़ियां निकल रही थी एक जबरदस्ती निकल रही थी, वो मजबूरी पे लोग, किसी का घर का काम चला हुआ है, किसी का कुछ ये दुकान का मटेरियल है, तो उसको मतलब पीछे कहाँ उतारेंगे, कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो इस वजह से वो जबरदस्ती करके उस वहां से गाड़ी निकालते थे, क्योंकि वो स्लाइडिंग जोन बन चुका था। तो हो सकता है वो रोड बैठ गई और वो गाड़ी गिर गई। तो उसमें और कोई सवार थे? नहीं, सिर्फ एक ही जो ड्राइवर थे वही थे, बाकी कोई उसमें सवारी नहीं थी, उसमें कोई ऐसा बजरी और रेता लोड था। सर, वो खाई में नीचे कितनी दूर गाड़ी गई है या नजदीक गिरी है? लगभग 200 फीट नीचे चली गई है वो, ड्राइवर भी और वो गाड़ी भी। इसका मतलब तो वो गंभीर होगा ना, उसका ड्राइवर जो था। हाँ, अभी वो मुझे थोड़ा सा दूर है और सूचना मिली, वो उसको रोड पे लाया हुआ, पुलिस भी पहुंच गई है और उसको फॉरवर्ड कर दिया हॉस्पिटल के लिए, और उसका मतलब बात नहीं कर रहा है ड्राइवर। तो चलो, हम ये ऊपर वाले से मतलब गुजारिश करेंगे कि जान बच जाए, पर लापरवाही पूरी ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। आइंदा पता नहीं, अगर ऐसी लापरवाही होती रही तो कई एक्सीडेंट होंगे इस रोड पे। ना इनको कोई पूछ रहा है, कंट्रैक्टर्स को, PMGSY को। और PMGSY तो गरीबों की तबाही है एकदम। इस तहसील बनी के अंदर जिस तरह लोगों की जमीनें बर्बाद हुई हैं, घर बर्बाद हुए हैं, घराट बर्बाद हुए हैं, पीने का पानी, रास्ता बर्बाद हुआ है, जमीनें, फसलें बर्बाद हुई हैं। सर, क्यों नहीं इनको कोई पूछ रहा है? ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं इधर कंट्रैक्टर्स जो है। ये सरासर ठीक है, गवर्नमेंट ने रोड तो निकाल दिए हैं, रोड निकाल दिए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का, पर ऐसा है कि जो इस रोड पे इन चोरों को लगाया गया, मैं तो सामने बोलूंगा चोरों, ना इनका कोई क्वालिटी है। रोड बना दिए एक बार और उसपे कोई नहीं आता है और ना उसको देख रेख करता है, और कहीं स्लाइड हुआ है, कहीं इनका रिटेनिंग वॉल गिर रही है, कहीं ब्रेस्ट वॉल गिर रही है, और कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो इस वजह से इस रोड पे मतलब दूसरा, अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले एक ट्रैक्टर भी गिरा हुआ है। तो ये आइंदा एक्सीडेंट होते रहेंगे, तो ये तो बड़ा एक असंजोश की बात है और लापरवाही की बात है। तो ये तो सुविधा के बजाय सरपंच साहब लोगों को दुविधा और मुसीबत में डाला गया है। ये कौन सा सर्विस है और कौन सी ये लोगों को सुविधा दी गई है कि सड़कों के जाल बिछाएं? यहाँ तो लोगों की जानें जा रही हैं। ये आपकी बात बिल्कुल 100% जो है 100% सही है, और हमने भी मतलब वो पूरा कोशिश की इस चीज के बारे में कि मेन तो चलो डेवलपमेंट के लिए रोड निकलना बड़ा जरूरी होता है, पर उसका जो सही तरीके से, जिस तरीके से रोड बनती है उस तरीके से, ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में PMGSY की कंप्लेंट हर जगह से 2-4 कंप्लेंटें दिन को आ रही हैं।
गलत बात है कि अगर रोड निकाल के और लोगों की जान जाए तो किसी की वजह से तो ये तो गलत है और इसको तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आने वाले टाइम जो आगे आने बरसात है, बरसात में तो आपको पता है कि कैसा माहौल रहता है, कैसी बरसात होती है यहाँ की और ऐसे रोडों पे कैसे चलेगी गाड़ियाँ बड़ा मुश्किल है और ऐसे एक्सीडेंट होते रहे तो तब तो रोड मतलब होने नहीं चाहिए, बनाने नहीं चाहिए गवर्नमेंट को ऐसे रोड। सरपंच साहब, ये भी हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये विड्थ जो होती है पीएमजीएसवाई रोड की 6 मीटर से ज्यादा है और ये 2-2.5 के बीच ही सुखाड़ दिया है इन कंट्रैक्टर्स ने। इसमें हर 200 मीटर के बाद एक गाड़ी पास करने के लिए सिंगल लेन रोड पे होता है। यहाँ कहीं भी ऐसा टेक्निकल तरीके से इसको बनाया नहीं गया है। दूसरा ड्रेनेज कहीं भी नहीं है इसमें। तीसरा क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर ट्रैक लिया है। 3 मीटर ट्रैक लेके चले हुए हैं तो 3 मीटर ट्रैक पे कैसे गाड़ियां चलेंगी, ये तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। अप्रूव्ड ट्रैक तो 6 मीटर से ज्यादा है, 6 पॉइंट कुछ है। जी। सिंगल लाइन 6 पॉइंट कुछ होता है तो इसमें जो जितना इन्होंने बनाया है लगभग 3 मीटर कहीं भी पास नहीं है। इसमें 3 मीटर के करीब 310 320 के करीब है। आप क्या कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, जिस तरह से नुकसान हो रहे हैं, इंजरी हो रही है, लोगों को गाड़ियां गिर रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं, गरीब लोग हैं यहाँ के, दिहाड़ी लगाते हैं और वो भी उल्टा उनको पैसे लगाने पड़ेंगे एक्सीडेंटल केसेस में। तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर कठुआ से और पीएमजीएसवाई विभाग जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का फेस है जी, हमने सड़कों के जाल बिछाए, और सरकार का भी यही कहना है। इस तरह से ये काम होना चाहिए और वो चोर जो कंट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने सब लेट करके भाग चुके हैं, वो यहाँ से पैसा लेके, मेंटेनेंस है ही नहीं, कहीं भी बुरा हाल है। मेरा तो ये कहना है कि ऐसे अगर रोड बनाने हैं तो ये बंद कर दें, रोड बनाने ही बंद कर दें, क्योंकि इससे तो अच्छा है जो खच्चर घोड़े वाला हमारा सिस्टम होता था ना, उससे कम से कम जाने तो बचती थी। तो अगर ये रोड निकाल के और कई एक्सीडेंट होंगे तो ये बंद कर दीजिए ये ड्रामा। मैं तो सरकार को भी बोलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलता हूँ कि बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, क्यों इसमें पैन नहीं ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन भी, सरकार भी कोई भी पैन नहीं ले रही है। ये जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये कोई क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है इसमें। जहाँ स्लाइड आ रहा है 4-4 महीने निकाल नहीं रहे हैं और उसमें गाड़ियां चल रही हैं तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि इन रोडों को बंद किया जाए। सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल की है।